काम कर रहे हैं जो वेरिकोज वेन्स से बहुत टाइम से परेशान है। पिछले 2 साल से पेशेंट परेशान है। वेरिकोज वेन्स यानी कि हमारे जो लोअर लिम्स स्पेशली वहाँ पे जो नसें बाहर आ जाती है, फूली हुई नसें दिखाई देती है, नीले गुच्छे दिखाई देते हैं, उनको वेरिकोज वेन्स के नाम से जाना जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में हार्ट से ब्लड पंप होकर जब पूरे शरीर में फैलता है तब उसमें ज़्यादा समस्या नहीं होती, लेकिन जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो कई बार उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं। हार्ट के प्रेशर से ब्लड इजीली चला जाता है, लेकिन कई बार जब नीचे से ऊपर आता है तो फिर बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं। कई बार हमारी जो वेन्स की वॉल्स होती है वो कमज़ोर होती है, उनकी कमजोरी की वजह से ब्लड ऊपर तक नहीं जाता और वहीं इकट्ठा हो जाता है और इन्फ्लेमेशन उसमें हो जाता है, नसें फूली हुई दिखाई देती है, दर्द पेशेंट को सहना पड़ता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पेशेंट को बर्दाश्त करनी पड़ती है। और जब क्रॉनिक हो जाता है यानी कि ज़्यादा लंबा समय हो गया है तो पैरों का रंग काला भी पड़ जाता है। जैसे आप इस पेशेंट में देख सकते हैं, पहले पैरों का रंग इनका सामान्य रंग ये है, लेकिन ये काफ़ी टाइम से पीड़ित है इसलिए ये रंग भी काला हो गया है। और कई पेशेंट्स के अंदर ईडिमा यानी कि स्वेलिंग भी दिखाई देती है। तो इस तरह से वेरिकोज वेन्स जो शुरुआत उनकी होती है वो बिल्कुल हल्की नीली रेखाएं या लाल रेखाएं आपको दिखाई देगी स्किन के ऊपर। सुपरफिशियली उनको स्पाइडर वेन्स कहा जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो गहरी मोटी होती जाती है, फूली भी दिखाई देने जाती है और हमारी चमड़ी से बाहर मतलब हम उसे महसूस कर सकते हैं सतह पे, और काफ़ी मोटी और आसपास की स्किन भी काफ़ी थिक हो जाती है, तब उससे वेरिकोज वेन के नाम से जाना जाता है। ये बीमारी जितनी जल्दी हो सके हमें ध्यान रखना चाहिए कि बहुत जल्दी से जल्दी हम इसका क्योर निकालें। ये पेशेंट्स स्पेशली इसके वो होते हैं जो बहुत देर तक खड़े रहते हैं, यानी कि जो होटल में काम कर रहे हैं, गृहिणियाँ हो सकती हैं, या फिर जिनका भी शॉपकीपर्स है, जिनका भी लॉन्ग स्टैंडिंग का काम है, वो लोग इससे ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो कुछ प्रिकॉशंस हमें इसमें करने चाहिए कि कोशिश करें ज़्यादा देर खड़े ना रहें, सोते वक्त पैरों के नीचे तकिया लगाएं, अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पे हमें कंट्रोल करना होगा। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो कोशिश करिए उससे कम करें, क्योंकि उसकी वजह से भी प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है पैरों के अंदर। और उसके अलावा आप थोड़ा सा घूमना भी चालू करें ताकि हमारी मसल्स और जो वॉल्स हैं वो कंप्रेस करें और जो ब्लड क्लॉटिंग हो गई है या फिर जो ब्लॉकेज हो गया है नसों के अंदर वो जाए, और इजीली जैसे ही सर्कुलेट करेगा वैसे ही वेरिकोज वेन्स बेहतर होती जाएंगी। तो ये जो भी कारण है वो ब्लड ब्लॉकेज की वजह से है। आयुर्वेद के अंदर इसमें कुछ प्रमुख ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिसमें एक होता है लीच थेरेपी। लीच थेरेपी का काम भी यही रहता है कि जो इम्प्योर ब्लड है, यानी जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं, जो ब्लड वहाँ पे गंदा है, इम्प्योर ब्लड है, उसको वहाँ से निकाला जाए। और इसके अलावा होती है वेट कपिंग थेरेपी, जिसमें भी आप देख सकते हैं हमने कप्स के माध्यम से जो वहाँ का इम्प्योर ब्लड था उसे निकालने की कोशिश की ताकि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाए। इसके अलावा बहुत सारी हर्ब्स लेप को हम इस्तेमाल करते हैं और वेरिकोज वेन को ठीक करने में मदद करते हैं। इसकी 5, 6, 7 सिटिंग्स भी हो सकती है, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन क्या है और उसको सबसाइडेड यानी कि साथ में और कोई बीमारी तो नहीं है। तो उस तरह से हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। और आज हम क्योंकि इनका पैर काफ़ी काला भी हो चुका है तो इसलिए यहाँ पे हमने कपिंग थेरेपी, वेट कपिंग थेरेपी का इस्तेमाल किया है ताकि इम्प्योर ब्लड बाहर आए और सर्कुलेशन बेहतर हो।